वेलकम टू लीगलॉजी बाय कोमल, आपका अल्टीमेट गाइड फॉर इंडियन लॉ। आज हम बात करेंगे एक नए एरा की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, जो लेके आया है नए लॉज और नए रूल्स, रिप्लेसिंग द ओल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इस सीरीज में हम समझेंगे इस नए सिस्टम के चेंजेस को और इम्पैक्ट्स को और डिस्कस करेंगे सभी मेन प्रोविजंस जो इसमें गिवन हैं। तो चलिए डीप डाइव करते हैं इस इंडियन लीगल सिस्टम के नए फेस को समझने के लिए, सिर्फ यहीं लीगलॉजी बाय कोमल पर। आज की वीडियो का टॉपिक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का ओवरव्यू। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS is a significant legislative proposal aimed at reforming India's criminal laws. It seeks to replace the Indian Penal Code 1860 with more modern provisions that align with the current needs of the society. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS एक इम्पॉर्टेंट बिल है जो इंडिया के क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। ये इंडियन पेनल कोड 1860 को रिप्लेस करता है और मॉडर्न जमाने के हिसाब से लॉज को अपडेट करता है। चैप्टर 1 ऑफ द BNSS, द प्रिलिमिनरी चैप्टर, lays down the fundamental definitions, applications and introductory aspects of the act. Chapter 1 of the BNSS introduces the basic framework for the entire act. ये चैप्टर BNSS का इंट्रोडक्शन है और बेसिक फ्रेमवर्क सेट करता है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग सेक्शंस। सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस सेक्शन स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ द एक्ट, its extent of application and the date on which it will come into force. The title is officially stated as भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये सेक्शन बताता है एक्ट का नाम, कहाँ कहाँ ये लागू होगा और कब से ये शुरू होगा। इस एक्ट का ऑफिशियल नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट पूरे इंडिया पे लागू होता है। द कमेंसमेंट डेट वाज 1 जुलाई 2023। इस एक्ट की कमेंसमेंट डेट 1 जुलाई 2023 थी। Moving further is section 2, which is definitions. Section 2 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 lists various definitions crucial for interpreting the provisions of the act. इस सेक्शन में कुछ important definitions दी हुई हैं जो एक्ट के प्रोविजंस को समझने में हेल्प करती हैं। Here are some of the key definitions under this section. Accused, the person against whom an allegation has been made based on which criminal proceedings are initiated. Accused वो बंदा है जिस पे आरोप लगाया गया है और जिसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू की गई हैं। Bailable and non-bailable offences. Bailable offences are those for which the accused can obtain bail as a matter of right, while non-bailable offences are those where the granting of bail is subject to the discretion of the court. Bailable offences वो होते हैं जिसमें accused bail लेने का हक रखता है, जबकि non-bailable offences में bail कोर्ट की डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एक केस लॉ है इन स्टेट Delhi administration versus Sanjay Gandhi 1978. The Supreme Court discussed the principles of granting bail in bailable and non-bailable offences, emphasizing the discretionary power of courts in the latter. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये समझाया था कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कोर्ट का डिस्क्रिशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ गाइस, नोट्स के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हो।
Cognizable and non-cognizable offenses. Cognizable offenses are those where the police can arrest without a warrant and start an investigation without the permission of the magistrate, whereas non-cognizable offenses require a warrant for arrest and prior permission from a magistrate to investigate. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट के लिए वारंट और इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल एक केस लॉ देखते हैं। इन ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2013, द सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, laying down guidelines to prevent the police from delaying the registration of FIRs. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को FIR रजिस्टर करने के लिए गाइड किया था। नेक्स्ट इज कंप्लेंट, अ फॉर्मल एलिगेशन मेड orally or in writing to a magistrate regarding the commission of an offence which leads to the initiation of criminal proceedings. ये एक फॉर्मल एलिगेशन होता है जो किसी मैजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, चाहे वो ओरल हो या रिटन, और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू करने का बेस बनाता है। इन गोपाल मारवाड़ी वर्सेस एम्परर 1943, द प्रिवी काउंसिल क्लैरिफाइड दैट अ कंप्लेंट डज नॉट नेसेसरीली मीन अ फॉर्मल कंप्लेंट टू अ मैजिस्ट्रेट बट कैन इंक्लूड एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू द अथॉरिटीज। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने क्लैरिफाई किया था कि कंप्लेंट से फॉर्मली नहीं, किसी भी अथॉरिटी को दी गई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। गाइस, वीडियोस में मैं जो भी मेन पॉइंटर्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो एज ए हेडिंग आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। फर्दर इज इंक्वायरी refers to every inquiry other than a trial conducted by a magistrate or court under this code. ये ट्रायल के अलावा किसी भी तरह की इंक्वायरी को रेफर करता है जो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के थ्रू की जाती है। फर्दर इज इन्वेस्टिगेशन, ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर द कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। ये कोड के अंडर पुलिस ऑफिसर या फिर मैजिस्ट्रेट के थ्रू ऑथराइज किसी भी इंसान के थ्रू एविडेंस कलेक्ट करने की प्रोसेस को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992, द सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड an exhaustive list of situations in which criminal proceedings can be quashed, focusing on the scope of investigation and the role of the police. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि कौन सी सिचुएशंस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जा सकता है। नेक्स्ट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द कोड टू रिप्रेजेंट द स्टेट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये ऑफिसर होता है जो स्टेट को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन शिव कुमार वर्सेस हुकमचंद 1999, द सुप्रीम कोर्ट ruled on the powers of a public prosecutor, stating that they have the right to withdraw a case with the consent of the court, provided it serves the interests of justice. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पावर्स पर रूल किया था। नेक्स्ट इज समन्स केस, अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। ये एक ऐसे केस को रेफर करता है जो वारंट केस नहीं होता। Warrant case, a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 2 years. ये वो केस होता है जिसमें ऑफेंस पनिशेबल होता है डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 2 years के लिए। अब देख लेते हैं सेक्शन 2 की इंपॉर्टेंस को। फर्स्ट इज इंटरप्रेटिव एड। द डेफिनेशंस इन सेक्शन 2 are critical for interpreting the various provisions of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. They provide clarity and prevent ambiguity in legal proceedings.
सेक्शन 2 की डेफिनेशंस एक्ट के प्रोविजंस को समझने में मदद करती है और क्लैरिटी देती है ताकि लीगल प्रोसीडिंग्स में कंफ्यूजन ना हो। Foundation for procedural law. Without clear definitions, procedural law would be inconsistent, leading to varying interpretations across different courts and cases. इन definitions के बिना procedural law inconsistent हो सकती थी, जो अलग-अलग courts और cases में varying interpretations ला सकती थी. Concluding this, Section 2 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 plays a pivotal role in setting the legal framework for the entire code. Section 2 BNSS का एक important part है जो पूरे code के legal framework को set करता है. It ensures consistency in the application of the law and serves as a guide for both the legal practitioners and the judiciary. ये law को consistent बनाता है और लीगल प्रैक्टिशनर्स और जुडिशियरी के लिए गाइड का काम करता है. द डेफिनेशंस प्रोवाइडेड आर वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेरियस लीगल प्रोविजंस एंड थस फर्दर इलस्ट्रेटेड बाय द लीडिंग केस लॉज इन इंडियन क्रिमिनल हिस्ट्री. सेक्शन 2 की डेफिनेशंस एक्ट के वेरियस लीगल प्रोविजंस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है और ये केस लॉज की बात को और भी क्लैरिफाई करते हैं. Thus, we come to an end. आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. डू सब्सक्राइब लीगलॉजी बाय कोमल.